ओम सद्गुरुदेव नमः। सदाशिव गुरुवे नमः। अभी श्रवण कर रहे हैं अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ऋषि के द्वारा विदेहराज जनक को जो ज्ञान प्रदान किया गया है। चौथे प्रकरण में सुना है द्वैत और अद्वैत के बारे में। द्वितीया द्वयी भयम भवति, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, यानी जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। यानी भेद अज्ञानम भेद दर्शनम, अज्ञानता है, भेद के कारण अज्ञानता भी होती है, भय भी होता है। जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जान करके उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है, यानी ये तक कह दिया है। इस प्रकार से ये चौथे प्रकरण में बहुत ही एक दुर्लभ ज्ञान दिया गया। ब्रह्मवित्तम ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद, यानी आत्मविद शोक से रहित हो जाता है, संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। ये अष्टावक्र जी ने चतुर्थ प्रकरण में जो बताया है उसका सारांश था। पांचवा प्रकरण प्रारंभ होता है। पांचवें प्रकरण में जो श्लोक उसका पदच्छेद इस प्रकार से है। नाते संगः अस्ति केन अपि किम शुद्धा त्यक्तुम इच्छासि संघाति विलयम कुर्वन् एवं एव लयम ब्रज। यानी चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश किया था, यानी शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश किया था कि अब उसकी दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों को करके लय को उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, यानी तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है। यानी आत्मा के बारे में बताया है। जनक जी से कहते हैं, इसको फिर पुनः सुने। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ से है। इस वास्ते अब तू देह संघात को लेकर, अर्थात मैं देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, नाम रूप गुण उपाधि हमारे हैं, मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, मेरा यह शरीर है, ऐसे अहंकार को भी तू दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। यानी यहाँ पर स्वरूप को आत्मा के बारे में बताया है। इस शरीर से न कर करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी एक श्लोक में बताया है। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किम चिंतनम चिंतयेत, और मन को आत्मा में लय कर दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। यानी अगला दूसरा श्लोक है, उदेति भवतो विश्वम वारिघेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैव कमात्ममेवमेव लयम ब्रज। उदयति भवतः विश्वम वारिधे एव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवं एव लयम ब्रज। इसका हिंदी में भावार्थ ये है, जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है। यही बताया है कि जैसे समुद्र में तरह तरह की लहरें तरंगें उठती हैं, लेकिन वो तरंगें लहरें थोड़ी देर में वहीं उसी में ही लय हो जाती हैं, इसलिए वो लहरें ही समुद्र हैं, यानी समुद्र से भिन्न वो लहरें नहीं हैं।
जल से ही बनी हुई हैं, समुद्र के जल से ही वो प्रतीत होती हैं, उछाल भरती हैं। वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है। देवी भागवत में भी ऐसा ही बताया है। यानी ये मन संकल्प से ही ये जगत उत्पन्न हुआ। यानी ब्रह्मा ने जब संकल्प किया तो सृष्टि चालू हो गई। उसी में सब जो सृष्टि है संकल्प से ही की है। इसी तपस्या के बाद जो संकल्प किया गया उसके बाद ही वो निर्माण हुआ, कार्य हुए, सृष्टि रचना हुई। यानी इसी प्रकार ब्रह्मा का मन, इसी प्रकार मानव के मन में ही उसका जन्म, जो कार्य जो होते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं शरीर में, तो उससे ही लय प्रलय यानी ज्ञान, तत्व ज्ञान होता है, मृत्यु होती है और जीवन मिलता है, जन्म मिलता है और ज्ञान होने के बाद मोक्ष को भी प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार देवी भागवत में भी कहा गया है, शुद्धो मुक्ता सदैवात्मा न वै वध्यते कर्ह्यचित् बंध मोक्षौ मन संस्था, यानी बंध मोक्षौ मन संस्थौ तस्मिन् शांते प्रशाम्यति। यानी आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है। वह कदा भी बंध को नहीं प्राप्त होता है, बंधन को प्राप्त नहीं होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंधन और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में ही मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त होता है। वही भगवत गीता का ही श्लोक के बाद वही बात इसमें बताई है। यानी कि मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है और आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। तीसरा श्लोक है, प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तमेवमेव लयम व्रज। यानी प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि रज्जु सर्प एव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। इसका मतलब ये है, प्रश्न ये है, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विषय सर्पादिकों को भेद प्रतीत होता है। जैसे रस्सी है, डली हुई है, संध्या काल है, रात्रि में रस्सी को ही सर्प का आभास होने लगता है। इसमें भेद है, उनका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है। यानी कि यहाँ प्रश्न किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु यानी रस्सी विषय जो सर्पादिकों की भेद प्रतीत होती है उसको कैसे लय किया जा सकता है? तो जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है। तब इसका उत्तर ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी वाद शास्त्र करके हो जाता है। यानी वाद शास्त्र करके हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बीता भर का दिखाई देता है। यानी हम अपने आँखों के सामने एक बीता लगाएं, एक बीता करें तो चंद्रमा ये लगेगा हम इतना है, इतना अंतर, इतनी दूरी है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है दूरी, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है, उसकी लंबाई 10,000 योजन है। उस शास्त्र करके वित्या भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है, ये जगत संसार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह भी श्रुति वाक्यों करके बाधित हो जाता है। क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, तीनों कालों में नहीं है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगरादिक तीनों कालों में नहीं है। जो स्वप्न में जैसे बड़ा नगर दिखाई देता है, गंधर्व राज ये सब दिखाई देते हैं, नृत्य नाटिका दिखाई वैसे ही स्वप्न में दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। जागने पर वो नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। हम ऐसा ही चिंतन करना चालू कर दें तो भी हमें इस प्रकार का तत्व ज्ञान मिल जाएगा। इस प्रकार से अब चौथा श्लोक है, समा
दुख सुखा पूर्णम आशनैरस्याययुः शमः समजीवित मृत्यु सन्नेवमेव लयम व्रज। यानी कि सम दुख सुख पूर्णम अशानैराशयोः समः समजीवित मृत्यु सन एवं एव लयम व्रज। इस प्रकार का भावार्थ है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक जी, तो अपनी आत्मानंद करके पूर्ण है। देह योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है और जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक हैं वे भी सब मिथ्या हैं। यानी एक बार इसको पुनः श्रवण करें। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू अपने आत्मानंद जो करके तू अपने में पूर्ण है, तो दैव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख होते हैं, जो देव योग से प्रारब्धवश जो सुख दुख होते हैं, उनमें भी तू पूर्ण ही है। आशा और निराशा में भी तू सम है। ये आशा निराशा अगर होती है उसमें भी समता का भाव है, और जीने और मरने में भी तू समता का भाव रखता है। तू निर्विकार है। सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म है। ये अनात्मा के धर्म है, यानी इस शरीर में ही मरना जीना लगा रहता है। आत्मा के धर्म नहीं है और मिथ्या है ये सब, क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक हैं, शरीर हैं, वे भी सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे और नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीत मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीत मात्र ही होती है, प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु यानी रस्सी के विषय सर्पादिक मिथ्या हैं। रस्सी का जो भ्रम सर्प के रूप में होता है जैसे मिथ्या है, वैसे ही जगत भी मिथ्या है। ये संसार मिथ्या वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा मान करके हमें अपने मन में ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ऐसे हमेशा इसी में ही रहना चाहिए। यानी आगे बताया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इसको लय चिंतन करते हैं। इति अष्टावक्र गीता का ये 5वां प्रकरण है। यहाँ तक जो बताए गए हैं 4 श्लोक 5वें प्रकरण में है, यहाँ पर समाप्त होते हैं।